नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी की लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की न्यू एडिशन प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। इसमें से हम लोग 7 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपका 8वां सेट है। तो देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यह मिलता है आपके आद्य शिव की चित्रांकन मिलता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अब इसे जो है यह पशुपत की आकृति वाली 4 पशुओं से घिरी हुई आपकी गेंडा है, भैंसा है, हाथी एवं बाघ से सिंहासन के नीचे दिखाया गया है बैठे हुए। तो इसे बाद में जो है आपके जो जॉन मार्शल आए थे उन्होंने इसे आद्य शिव का नाम दिया था। तो इसे आद्य शिव कहा जाता है। अगला देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो सामवेद है वह भारतीय संगीत का आपका जनक कहलाता है। इसे आदि ग्रंथ भी कहते हैं सामवेद को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब यहाँ से बनता है आपका तक्षशिला था आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। तक्षशिला था शिक्षा का प्रमुख केंद्र। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, और इसे किसने बनवाया था तक्षशिला को? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा तक्षशिला को का निर्माण किसने करवाया था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, राजतंत्रात्मक थी आपका। ऑप्शन यहाँ से ए सही होता है चौथे का, राजतंत्रात्मक थी गुप्तकालीन प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो हर्षचरित जो है, हर्ष की जीवनी इसे किसने लिखी है? 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो इसे लिखी आपकी बाणभट्ट ने आपका हर्षचरित का रचना की आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का। या हर्षवर्धन की बात करें तो इन्होंने 3 पुस्तक लिखा था जो कि बहुत बार पूछा जाता है। इन्होंने 3 ही रचना नाटक की थी। एक था आपका प्रियदर्शिका, दूसरा था आपका रत्नावली, तीसरा था आपका नागानंद। तो तीनों को आपको हर्षवर्धन ने लिखा था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन है इसका बहुत बार पूछा जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 6वां क्वेश्चन है। तो इसे का नेतृत्व आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है आपका। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था आपका। और आपको पता ही 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन आपका प्रभावी हुआ था, और इसे रद्द आपका 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो बेसिकली पूछा जाए तो पूछा गया कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 7वें नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। सूरत अधिवेशन में जो 1907 में हुआ था, तो बंगाल का आपका कांग्रेस का विभाजन हुआ था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? 8वां क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका स्वामी श्रद्धानंद जो थे उन्होंने लगान न देने का आपका आंदोलन चलाया था। तो स्वामी श्रद्धानंद इसका सही जवाब हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर को निम्न में से किसने गोली मार दिया था? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा अपन 9वें का, आपके उधम सिंह जो थे इन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 9वें नंबर क्वेश्चन का। और इन्हें आपके 31 जुलाई 1940 को वहीं लंदन में ही इनको फांसी दे दी गई थी। आगे देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी? 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका कैसर हिंद की जो उपाधि दी थी उसे इन्होंने वापस की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा 10वें नंबर क्वेश्चन का, कैसर हिंद की उपाधि की थी।
और ये आपको 1899 से 1902 के दौरान गांधी जी को उनको ये कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, 11 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह आपका सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपका, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो यह किस नाम से की गई थी आपका, हेली नेशनल पार्क से इसकी स्थापना की गई थी। और फिर 1957 में इसका नाम बदलकर आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपका मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से 12 नंबर का ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, अवसादी चट्टानों में सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, खनिज तेल। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है 12 नंबर क्वेश्चन का। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हुए वन कौन कहलाते हैं आपके। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, मैंग्रोव वन होते हैं वह चक्रवातों को रोकते हैं आपके। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। ये समुद्र के किनारे वन पाए जाते हैं और ये चक्रवात जो तूफानी लहरें होती हैं उन्हें ये रोक लेते हैं। अगला आपका सुमेलित करना है। तो परियोजनाएं हैं और किस राज्य में है। तो कोसी परियोजना जो है वह किस राज्य में है आपका, बिहार राज्य में है। कोसी नदी को भी बिहार का शोक कहा जाता है ना, तो बिहार राज्य में। नागार्जुन परियोजना की बात की जाए तो यह आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और मयूराक्षी परियोजना देखा जाए तो यह आपका पश्चिम बंगाल में है, मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है। बचता है एक आपका हीराकुंड परियोजना, तो ये आपका उड़ीसा में लग जाएगा, आपका उड़ीसा में रख जाएगा। बाकी कुछ और परियोजनाएं देख लिए जाए, जैसे इडुक्की परियोजना जो है वो केरल में है। नर्मदा घाटी परियोजना की बात की जाए तो 2-3 राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में है। उकाई परियोजना की बात की जाए तो वह गुजरात और महाराष्ट्र का संयुक्त परियोजना है। तो इस तरह से आपका 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है, आपका सी सही हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाता है। आगे देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका क्षिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन बसा हुआ है, आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे। और उज्जैन को आपको महाकाल की नगरी भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सेबी की स्थापना कब की गई थी। 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो सेबी की स्थापना आपका 1988 में की गई थी। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाता है, 1988 में आपकी सेबी की स्थापना की गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 1988। अगला देखते हैं, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो सिडबी आपका, इसका पूर्ण रूप होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो इसकी स्थापना आपकी, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे स्थित है। तो उसका मुख्यालय आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा आपका, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया। 18 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, जो 1974 से लेकर 1979 तक दी थी, इसमें निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया था आपका। तो सही जवाब हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा, 1995 में बना था भारत विश्व व्यापार का संगठन का आपका सदस्य बना था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और विश्व व्यापार संगठन की बात की जाए तो इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन पूरा करके 20 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया आपका, बजट के हिसाब किताब की जांच भारत संसद किसके द्वारा कराती है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, सार्वजनिक लोक लेखा समिति के हिसाब पे करवाती है। आपका सही जवाब हो जाता है आपका 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा कराती है। ऑप्शन बी से हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का।
और इस समिति की बात की जाए तो इसमें आपके कुल 22 सदस्य होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और इसमें 15 जो हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सही हो जाएगा आपका संविधान में निहित है। ऑप्शन डी सही है, संविधान में। क्वेश्चन पूछता आपका संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान के निर्माण में आपका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था आपका। और प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो सही जवाब हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आपका मूल अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए की संविधान यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहीं बात की जाए आपके समवर्ती सूची की बात की जाए तो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। संविधान संशोधन बहुत बार पूछता है, संविधान संशोधन की बात किया जाए तो वह दक्षिण अफ्रीका से संविधान से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य की बात की जाए, मौलिक अधिकार आपका यूएसए से, और मौलिक कर्तव्य यहीं बात की जाए तो वह आपका हो जाता है आपके सोवियत संघ रूस से लिया गया आपका। और नीति निर्देशक तत्व की अगर हम देखा जाए तो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो यही जो मुख्य मुख्य चीज़ें होती हैं वह कौन से देश से ली गई ये आपके पूछी जाती हैं, तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो यह आपके थे आपके स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसे संविधान के भाग 4 क में जोड़ा गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब हो जाता है आपका 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए आप लोग। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से सही हो जाता है राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिले में परिवार कल्याण का कार्य करवाता है कौन करवाता है? आपका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है जिले में आपके परिवार कल्याण का कार्य। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाए। 26 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? 26 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का आपका निर्माण होता है। और आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा बम है जो नाभिकीय संलयन पर आपका काम करता है, परमाणु बम या हाइड्रोजन बम? जरूर से जरूर कमेंट बताइए, हमें इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, न्यूनतम संभव तापमान क्या है? यानी माइनस डिग्री कितने डिग्री तक संभव हो सकता है जो तापमान है? तो वह आपका -273 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है। यही आपका, इससे अधिक ताप नहीं, इससे कम ताप नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सही जवाब बनता है 2CaSO4 × H2O जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका रासायनिक सूत्र बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसको अमलगम कहते हैं? 29 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब यहाँ से बनता है पारा जस्ता को आपका अमलगम कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन। आगे 30 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका नवोदित प्रजनन होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। मैथ को स्किप करके चलते हैं। मैथ का आपका पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में जरूर मिलेगा। इससे पहले के जो भी सेट हुए हैं तो वो भी टेलीग्राम में दे दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कीजिए और यहाँ से टेलीग्राम हमारे ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। आगे देखते हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, आकर्षक का विलोम क्या होगा? तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आकर्षक का विलोम आपका विकर्षण होता है। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं की बात की जा रही है, तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, वारिद जो है वह कमल का पर्यायवाची नहीं है आपका। बाकी नीरज, अरविंद, उत्पल ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। जलज, नीरज ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित
किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द चीजिए। जो किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाए उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? 38 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होता है आपका बहिष्कार हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका बहिष्कार। आगे देखते हैं, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका सही जवाब होता है, आपको सही पता है और बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा है और वाक्य शुद्धिकरण में भी एक क्वेश्चन पूछता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है वो आपका विदुषी होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत लोग इसे विद्युती लगा देते हैं, लेकिन ये आपका विदुषी होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। आगे दिया अली और अली में क्या अंतर है? आपका सही में चुनना है, तो इसका सही जवाब होता है आपका एक अली जो होता है वह भौरा होता है और अली जो होती है वह आपकी सखी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा, भौरा और सखी। अगले क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं। दिया गया आपका दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होता है आपका जो बाइडेन। अमेरिका के प्रेसिडेंट आपके जो बाइडेन ने की थी। आगे देखते हैं, 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता विक्टर सानियो का हाल में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह आपके जंपिंग से संबंधित थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, जंपिंग से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में रखी। ऑप्शन सी यहाँ से हो जाएगा आपका मेरठ में। 54 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी, आपका रुद्र है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। आपका पहला स्वदेशी सर्वर है आपका रुद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो यह बनी है आपकी ऑप्शन नंबर बी, माया एंजेलो है, जो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली प्रथम अश्वेत महिला बनी। आपकी ऑप्शन बी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? 56 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका भारत बना है आपका दुनिया के 5 शीर्ष देशों में शामिल हुआ है। आपका ऑप्शन ए सही है। मार्च 2022 में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में पहले स्थान पर कौन रहा? देखिए ध्यान रखिएगा, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, तो इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? तो ये रहे आपके एलन मस्क रहे हैं। आपके ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, एलन मस्क, वही टेस्ला वाले। आगे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता ही है आपका, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश से हो जाएगा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ब्लास्टिज टूर्नामेंट जीता है? तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेस्ले बारबोसा शो बने हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका वेस्ले बारबोसा शो। 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है? तो यह बना है आपका फ्रंटियर बना है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हो जाएगा आपका फ्रंटियर जो है वह सबसे सुपर कंप्यूटर बना, सबसे तेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ सही होता है डुरंड रेखा। कभी कभी भारत और अफगानिस्तान के भी पूछा जाता है तो ये भी आपके डुरंड रेखा ही लगाएंगे, लेकिन अक्सर आप पाकिस्तान अफगानिस्तान ही पूछा जाता है क्योंकि वो ऑक्युपाई पाकिस्तान में है, इसलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कहा जाता है। आगे देखते हैं, ल्यू किस देश की मुद्रा का नाम है? 62 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब बनता है आपका रोमानिया की मुद्रा जो है उसे ल्यू बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा आपका रोमानिया। आगे देखते हैं, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 63 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपकी 1 घंटे की हो सकती है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि।
आपका 12 से 1 अमूनतम लोग आपके शून्यकाल की अवधि चलती है, 1 घंटा। अगला क्वेश्चन आपका, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका ग्लैंड में है। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाता है आपका, ग्लैंड में है आपका विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन है, टावर ऑफ लाइसेंस भारत के किस राज्य में है? टावर ऑफ लाइसेंस की बात की जा रही है, तो यह है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। आपका ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। आगे आपका, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन। तो जो कुचिपुड़ी है वह आंध्र प्रदेश में का आपका क्लासिकल नृत्य है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ से, कुचिपुड़ी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? 67 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका, विश्वकर्मा पूजा है, उसमें शस्त्रों का आपका पूजा की जाती है। जो भी आपके लौह से बने शस्त्र होते हैं, लोग अपनी अपनी का पूजा करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा सही जवाब आपका विश्वकर्मा जयंती पर। आगे देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सुलह कुल की बात की जाए 68 नंबर क्वेश्चन का, तो सही जवाब होता है यहाँ से, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन यहाँ से आपका ये सही हो जाएगा आपका, आगरा में मनाया जाता है सुलह कुल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, आगरा में मनाया जाता है आपका सुलह कुल महोत्सव। आगे देखते हैं, भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट में सेंचुरियन कौन बना था? यानी टेस्ट क्रिकेट में पहला सेंचुरी किसने लगाई थी? 69 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब होगा आपके लाला अमरनाथ जो थे, इन्होंने आपके पहला सेंचुरी लगाई थी आपके भारतीय क्रिकेट में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यह आपका हो जाता है आपका यूकेलिप्टस जो है, इसे पर्यावरण का संकट माना जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 71 से 75 आपको एक गद्यांश दिया गया, गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर देंगे हम लोग। गद्यांश है आपका, उष्णकटिबंधीय कीटों के विभिन्न समूहों में तितलियों और चींटियों को वर्गीकरण विज्ञान में शायद सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, जबकि तितलियां पर्यावरण बदलाव की सबसे अच्छी संकेतक हो सकती हैं। वयस्क तितलियां केवल कुछ परिस्थिति उपयुक्त स्थान को भरती हैं। अधिकांश प्रजातियां परागणकर्ता अथवा सफाई करने वाली होती हैं। इसके विपरीत चींटियां किसी भी पारिस्थितिक व्यवस्था में एक बहुत अधिक परिवर्तनशील भूमिका निभाती हैं। चींटियों को अधिकांश स्थलीय जगत को चलाने में एक मुख्य मिट्टी को उलट पलट करने वाली और ऊर्जा चैनल को देने वाली मानी जाती है। किसी भी स्थलीय पारिस्थितिकी व्यवस्था में चींटियां भी परभक्षी, परागकर्ता, फसल काटने वाली और अपघटनकर्ता की भूमिका निभाती हैं। तो ये आपका गद्यांश था। इसमें क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 71 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाएगा पहला, यहाँ पर सत्य है, चींटियां और तितलियां परागणकर्ता की भूमिका निभाती हैं, जैसा कि गद्यांश में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तितलियां क्या होती हैं? तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण बदलाव की अच्छी संकेतक होती हैं आपकी। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, चींटियों को अधिकांशतः स्थलीय व्यवस्था को चलाने वाला माना जाता है, क्यों माना जाता है? जैसा गद्यांश में दिया गया कि वे मुख्य रूप से मिट्टी को उलट पुलट करने वाली और ऊर्जा चैनल को देने वाली होती हैं। गद्यांश में आपने अभी आपके पढ़कर आए हैं ऊपर से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चींटियां और तितलियां किसके संकेतक होती हैं या क्या होती हैं? तो सही जवाब बनता है 74 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय कीट हैं। दोनों के दोनों उष्णकटिबंधीय कीट हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, तितलियों को अधिकांश जातियां परागणकर्ता और सफाई करने वाली होती हैं, अतः इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि वे केवल कुछ ही परिस्थितियों में उपयुक्त स्थान को भरती हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
आपका 76 से 80 तक दूसरा गद्यांश दिया गया। इस गद्यांश को भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया इसमें दिया गया आपका हिंदी के प्रसार के लिए तथा संपूर्ण भारत की एक भाषा के रूप में इसे स्थापित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। सन 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई तथा सन 1961 में वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली आयोग का गठन किया गया। सरकारी कार्यालयों और बैंकों में भी हिंदी में लगातार काम किए जाने के प्रयासों पर जोर दिया गया है। कट्टरपंथी भाषाई आंदोलनों के बावजूद दक्षिण भारत में हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ है, जिसमें हिंदी सिनेमा और मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में बोली और समझी जा रही है। फिजी हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान, मॉरिशस और कई अमेरिकी एवं यूरोपीय देशों में हिंदी को पढ़ाया जा रहा है। तो ये हिंदी पर बल देने की बात की गई। यहाँ से आगे देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। दिया गया आपका केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब होता है आपका 76 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, सन 1960 में हुई थी आपके केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना। आगे देखते हैं भाषाई आंदोलन के बावजूद हिंदी का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब बनता है आपका दक्षिण भारत में हुआ। आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपका दक्षिण भारत में। आगे देखते हैं हिंदी के प्रचार प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मीडिया और सिनेमा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी से आपका हिंदी का प्रसार हो रहा है। आपका ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ था? 79 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 1961 में हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका 1961 में। अगला देखते हैं निम्न में से कौन से देश में हिंदी पढ़ाया जाता है? तो इसका सही जवाब बनता है आपका पाकिस्तान हो गया, मॉरिशस हो गया और नेपाल होगा। सभी देशों में आपके हिंदी पढ़ाया जाता है। आपका ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। तो ये था आपका सेट नंबर 8। तो प्लीज़ आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करना है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को शेयर भी करते रहिए। मैथ का जो पैराग्राफ है इसका आपका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड करके और देख सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।